दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित एक गांव फतेहपुर की है, जिस गांव से एक सुबह एक व्यक्ति अपने काम के लिए निकलता है और जिस रास्ते से वो निकलता है वो रास्ता थोड़ा सुनसान होता है। तो वो देखता है कि उस रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस डेड बॉडी को देखकर वो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा कर इस बात की इंफॉर्मेशन अपने गांव में पहुंचा देता है। सारा गांव उस जगह पर उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है, लेकिन सारे गांव के लोग उसमें से कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी को पहचान नहीं सकता। पहचान नहीं पाता है तो उसी गांव का एक व्यक्ति इस बात की खबर पास के थाने में पहुंचा देता है। पास के थाने में खबर पहुंचते ही घटना स्थल पर तुरंत ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को चारों तरफ से चेक करती है और गांव के लोगों से इस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। जब पुलिस गांव के सारे लोगों से पूछताछ करती है तो सब लोगों का एक ही जवाब होता है कि सर, ये व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये व्यक्ति इस गांव का नहीं है तो कहाँ का है। तो पुलिस इस लाश को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और पास के गांव में ये खबर फैला देती है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। तभी थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और वो व्यक्ति उस डेड बॉडी को देखकर रोना धोना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति जोर जोर से रोता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ये शख्स कौन है। तो व्यक्ति बताता है कि सर, ये मेरा भाई सूरज है, जिसकी 4 साल पहले शादी हुई थी, जिसकी पत्नी का नाम काजल है और ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहता है। जब सूरज का भाई इस तरह पुलिस को बताता है कि ये मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहता था और ये काफी दिनों से गुमसुम सा रहता था, और जब मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो इसने मुझे कोई बात नहीं बताई। दरअसल ये मेरा भाई एक सिलसिले में जेल भी गया था और ये अभी अभी जेल से छूट कर आया था। इसी व्यक्ति के कहने पर पुलिस गुमशुदा अपराधियों के ये केस दर्ज कर लेती है और केस की छानबीन शुरू कर देती है। उसके भाई के कहने पर पुलिस गुमशुदा अपराधियों के विरुद्ध जाकर ये मुकदमा दर्ज कर लेती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले सूरज की पत्नी काजल से सूरज के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है, जिसमें सूरज की पत्नी काजल बताती है कि सर, उस रात सूरज घर से निकल तो गए थे लेकिन वो पूरी रात घर वापस नहीं आए। तो इस पर पुलिस कहती है कि तुमने इस बात की जानकारी थाने में क्यों नहीं दी। तो सूरज की पत्नी कहती है कि सर, ये सूरज के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर ऐसा ही किया करते थे और फिर कुछ ही देर बाद या सुबह की टाइम घर जाया करते थे। उस दिन वो घर वापस नहीं आए। इस बात को लेकर अब पुलिस उसकी पत्नी काजल से हुई कुछ दबाव के साथ नहीं पूछ पाती और उसको भी छोड़ देती है और पुलिस अपनी खोज में लग जाती है। लेकिन जब पुलिस खोजबीन शुरू करती है तो 2-4 दिन तक पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता। तभी पुलिस के पास एक खबरी आता है और वो बताता है कि सर, जिस गांव में सूरज की ससुराल है उसी गांव में सूरज की बड़ी बहन भी रहती है, जिसका एक लड़का है जो जवान है और उसका नाम आकाश है, और ये अक्सर इन दोनों के घर आया जाया करता था। पुलिस तुरंत ही उस लड़के को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उस लड़के आकाश से पुलिस अपने स्तर से पूछताछ शुरू कर देती है। तो वो आकाश कहता है कि सर, मैं अपनी मामी के घर आया जाया जरूर करता था, लेकिन आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरे मामा सूरज जेल चले गए थे तो मामी की जो ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ मंगाने की मार्केट से, तो मैं लेकर आया करता था। इस बात पर पुलिस को भी थोड़ा शक नहीं होता। पुलिस आकाश को छोड़ देती है उसके बयान लेकर, लेकिन अगले ही दिन पुलिस के पास एक और खबरी आता है और वो कहता है कि सर, जिस दिन सूरज की मौत हुई है, सूरज आकाश के मित्र अजीत के टेम्पू में बैठकर गांव के बाहर निकलता हुआ लोगों ने देखा है। तो पुलिस तुरंत ही आकाश के मित्र अजीत को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और अजीत से थोड़ी सख्ती के साथ पेश आती है। तो अजीत सारा जुर्म कबूल कर लेता है और जब वो जुर्म कबूल करता है तो इस जुर्म में आकाश और उसकी पत्नी काजल का भी नाम लेता है। तो पुलिस इन दोनों को भी अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और जब दोस्तों ये सूरज की मौत की कहानी सुनाते हैं तो इसमें
इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आकाश पुलिस वालों को बताता है कि सर, जब मेरा मामा सूरज जेल चला जाता है और ये मेरा मामी और मेरा प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा है, इस बात की खबर ना ही मेरे घर वालों को और ना ही मेरे मामा सूरज को थी। और जब मेरा मामा सूरज काम पर जाया करता था तो अक्सर मेरी मामी फोन करके मुझे अपने घर बुलाया करती थी और ये दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू करती थी। लेकिन इस बात की खबर ना ही किसी के गांव वालों को पता चली और ना ही सूरज को चली और ना ही आकाश की मां यानी सूरज की बहन को इस बात की जानकारी थी। जब और वो आगे बताता है कि जब मेरा मामा सूरज जेल चला जाता है तो अब इन दोनों को और ज्यादा खुली छूट मिल जाती है। अब अक्सर ये जो लड़का होता है आकाश, वो अक्सर इसके काजल के घर आना जाना शुरू कर देता है और वो काफी घंटों तक उसके घर रहता है, जिससे इन दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी गांव वालों को पता लग जाती है। और जब सूरज जेल से वापस आता है तो गांव वाले उसकी पत्नी के प्रेम की कहानी सूरज को बताते हैं। सूरज जब अपने पत्नी की प्रेम की कहानी सुनता है तो वो तंग रह जाता है और इस बात को लेकर वो अपनी पत्नी काजल से पूछताछ करता है। लेकिन काजल इस बारे में कह देती है कि जब तुम जेल चले गए थे तो मुझे किसी भी वस्तु की अगर जरूरत पड़ती थी तो अक्सर आकाश से मैं मंगा लिया करती थी। इस बात को लेकर गांव वाले गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को सूरज भी मान लेता है और पहले की तरह अपने काम पर लग जाता है। लेकिन एक दिन जब सूरज अपने काम पर जा रहा था तो उसकी पत्नी काजल आकाश को फोन करके अपने घर बुला लेती है और ये दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। जब ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं तभी सूरज आ जाता है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन आकाश तो भागने में सफल रहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बुरी तरह मारता पीटता है और इन दोनों का मिलना मिलाना बंद कर देता है। जब सूरज की पत्नी काजल और आकाश का मिलना जुलना बंद हो जाता है तो एक दिन मौका पाकर आकाश काजल से मिलने जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर काजल भी मान जाती है, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा था सूरज। अब ये दोनों मिलकर सूरज को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच लेते हैं। तो एक दिन आकाश सूरज से मिलता है और कहता है कि मामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मुझसे आगे कभी नहीं होगी। सूरज इनकी बातों में आ जाता है और उसे माफ कर देता है। जब सूरज आकाश को माफ कर देता है तो आकाश उसे दारू की पार्टी देने को कहता है और वो मान भी जाता है, क्योंकि सूरज अक्सर दारू का आदी था। तो उसी रात आकाश सूरज को दारू की पार्टी देने के लिए अपने दोस्त अजीत के टेम्पो में आकाश, सूरज और अजीत गांव के बाहर एक खंडर में ले जाते हैं, जहां पर ये तीनों बैठकर दारू पीते हैं, जिसमें सूरज को षड्यंत्र के तहत बहुत ज्यादा मात्रा में दारू पिलाई जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। तभी आकाश अपने पास से धारदार हथियार लेकर उसके गले पर चला जाता है, जिससे घटना स्थल पर ही सूरज की मौत हो जाती है और ये दोनों वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। दोस्तों, कैसे इंसानियत को शर्मसार करती हैं ये औरतें। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।